हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में मैं देवी गायत्री और यज्ञ के वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी एवं यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। ये दोनों ज्ञान और विज्ञान के आंतरिक एवं बाह्य जीवन के मुख्य केंद्र माने गए हैं। भारतीय तत्व दर्शन, आचार शास्त्र व दृष्टिकोण को समझने के लिए उपर्युक्त दोनों आधारों को गहराई तक समझना पड़ेगा। किसी समय यह देश 33 कोटि के देवताओं एवं दिव्य नागरिकों का देश था। यहाँ के निवासी जगत गुरु, विज्ञानवेत्ता एवं विभूतियों के अधिपति के रूप में विश्व के हर क्षेत्र का नेतृत्व करते थे। सर्वतोमुखी प्रगति का आधार क्या है, इसे जानने के लिए विश्व के कोने कोने से जिज्ञासु यहाँ आते थे। वे स्वयं को एवं अपने क्षेत्र को प्रकाशवान बनाने के लिए जिस ज्ञान को समेट कर लेकर जाते थे, उसका सार तत्व यदि दो शब्दों में कहना हो तो गायत्री और यज्ञ को ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार ईंट और चूने की दीवार बनी होती है, उसी प्रकार भारतीय गरिमा के संबल गायत्री और यज्ञ ही हैं। इन दो सूत्रों की व्याख्या के लिए ही भारतीय अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान का विशालकाय वटवृक्ष खड़ा किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटी दृष्टि से देखने में गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का संस्कृत भाषा में विनिर्मित छोटा सा पद्य भर है, जिसे उपासना के समय जपा जाता है। और मोटी दृष्टि से यज्ञ सुगंधित वस्तुओं की आहुति अग्नि में करके वायुमंडल में सुगंध फैलाने का एक छोटा सा कर्मकांड मात्र प्रतीत होता है। जैसे मानो आपने किसी कीमती आभूषण को रखने के लिए काम में आने वाले डिब्बे को देख लिया हो। हमारी आंखें उस डिब्बे के खोल को ही पूरी वस्तु मान लेती हैं और हम उसकी कीमत ना के बराबर मान लेते हैं। यदि आपको वह डिब्बा खोलकर भीतर रखे बहुमूल्य आभूषणों को देखने का अवसर मिला होता तो पता चलता कि जितना समझा गया था उसकी तुलना में वास्तविकता कई गुना महत्वपूर्ण है। गायत्री को जब भजन का माध्यम माना अवश्य गया है, पर उसे इतने छोटे दायरे तक सीमित कर देना वास्तविकता के साथ अन्याय करना होगा। इन दोनों की महिमा असाधारण है। गायत्री का तत्व ज्ञान समुद्र से अधिक गहरा है और यज्ञ का विस्तार क्षेत्र भूतल पर अवस्थित पर्वतों से अधिक ऊंचा है। यही कारण है कि इन दोनों को भारतीय उपासना विज्ञान, तत्वदर्शन एवं आचार शास्त्र का अभिन्न अंग माना गया है। प्रत्येक धार्मिक क्रियाकृत के साथ इन्हें जोड़कर रखा गया है ताकि मनुष्य में देवत्व का उदय कर सकने वाले और धरती पर स्वर्ग का वातावरण बना सकने वाले इन महान सूत्रों को कभी कोई भूल न जाए। भारतीय धर्म, अध्यात्म एवं व्यवहार का तत्व ज्ञान ही वेद है। वेदों में ज्ञान भी भरा पड़ा है और विज्ञान भी। उसमें आत्मिक प्रगति और भौतिक उन्नति का समान पथ प्रदर्शन है। वेद किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या देश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति की सार्वभौम संपदा है। चूंकि यह अति प्राचीन है, विश्व सभ्यता का उदय यहीं से हुआ, इसलिए भूमि पर उदय हुए दिव्य आलोक को भारतीय धर्म का नाम दे दिया गया। एवरेस्ट नामक व्यक्ति ने संसार की सबसे ऊंची गौरी शंकर चोटी का पता लगाया, इसलिए उस चोटी का नाम एवरेस्ट रख दिया गया। ठीक इसी प्रकार भारतीय संस्कृति को, उसकी प्रतीक गायत्री को विश्व संस्कृति ही समझा जाना चाहिए और सनातन धर्म के प्रतीक यज्ञ को विश्व धर्म ही माना जाना चाहिए। पुराणों में कथा आती है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र के आधार पर 100 वर्ष तक ध्यान तप किया। यह मंत्र ज्ञान विभूति के रूप में उन्हें उपलब्ध हुआ। ज्ञान का ही दूसरा नाम वेद है। उपलब्ध दिव्य ज्ञान को उन्होंने सर्वसाधारण की सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन रूप 4 वेदों के रूप में विनिर्मित कर दिया। इस प्रकार गायत्री वेदों की जननी हुई। सृष्टि का दृश्य रूप प्रस्तुत करने के लिए पदार्थ की साधना की आवश्यकता पड़ी। ब्रह्मा जी ने दूसरी बार फिर तप किया। यह यज्ञ रूप था। इससे विज्ञान से संबंधित उपकरणों की उपलब्धि हुई। इस विभूति को सावित्री कहते हैं। गायत्री ज्ञान विभूति है और सावित्री विज्ञान संपदा।
वेदों में इन्हीं दोनों का विवेचन, निरूपण और उपलब्धि साधन का विस्तृत वर्णन है। वेदों के गूढ़ रहस्यों को सर्वसाधारण को अधिक सुविधा और सरलता के साथ समझने के लिए अनेक धर्मशास्त्र बने। ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, उपनिषदें, स्मृतियां, पुराण आदि वेद तत्व का ही विवेचन है। रामायण, गीता, भागवत आदि प्रचलित धर्मशास्त्रों को वेद का सरल विवेचन ही कहा जा सकता है। गायत्री को बीज मंत्र कहा गया है। उसी की व्याख्या स्वरूप धर्मशास्त्रों का विशालकाय वटवृक्ष अगणित प्रशाखाओं एवं पुष्पों के रूप में लदा खड़ा है। जीवन यापन की भारतीय पद्धति को यज्ञ कहा जा सकता है। आचार, व्यवहार, उपार्जन, उपयोग के समस्त क्रियाकलाप सूत्र रूप में समझना हो तो यज्ञ तत्व की गहराई में उतरना होगा। और भी आगे चलें तो भौतिक विज्ञान का अंतराल यज्ञ रूप में समझना होगा। यंत्रों द्वारा उत्पादित शक्ति मनुष्य की शारीरिक सामर्थ्य को कई गुना अधिक बढ़ा देती है। जितना कार्य शरीर कर सकता है उससे कहीं ज्यादा काम अपेक्षाकृत कम समय में यंत्र कर देता है। इसी प्रकार मंत्रों में वह सामर्थ्य रहती है जो मानवीय चेतना की मानसिक शक्ति को अनेक गुना बढ़ा दे और वे कार्य सरल कर दे जो सामान्य मनोबल द्वारा बहुत श्रम एवं बहुत समय में ही सफल होने संभव हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मंत्रों को सजग एवं समर्थ बनाने की शक्ति यज्ञ प्रक्रिया में विद्यमान रहती है। मशीनों के लिए जिस प्रकार तेल, कोयला, बिजली, भाप आदि ईंधनों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मंत्रों का जप पाठ ही नहीं बल्कि शुभ शक्ति के उत्पादन, अभिवर्धन में यज्ञ प्रक्रिया का प्रयोग भी अभीष्ट होता है। यज्ञ अपने आप में एक सर्वांग पूर्ण विज्ञान है। इसमें भौतिक और आत्मिक सफलताओं का प्रचुर पथ प्रशस्त करने की दिव्य क्षमता भरी पड़ी है। भारतीय तत्ववेत्ता यज्ञ विज्ञान का प्रयोग आदिकाल से ही करते चले आ रहे हैं। वेद ज्ञान और विज्ञान के भंडार हैं जिनकी प्रत्येक ऋचा दो सामर्थ्यों से भरी हुई है। वेद मंत्रों का एक पथ ज्ञान है तो दूसरा विज्ञान है। ज्ञान द्वारा नीति, धर्म, अध्यात्म, चिंतन की उत्कृष्टता उपलब्ध की जाती है और विज्ञान द्वारा उस शक्ति का उपार्जन होता है जिससे सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त किया जा सके। आज भौतिक विज्ञान के अनेक आधार और उपकरण हैं, पर एक समय ऐसा भी था जब केवल मानव शरीर और मस्तिष्क में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में ओतप्रोत दिव्य ऊर्जा का उपयोग ही उन समस्त प्रयोजनों को पूरा कर देता था जिन्हें आज अद्भुत यंत्र उपकरण भी पूरा नहीं कर पाते। भारतीय विज्ञान का आधार था आत्मिक और भौतिक ऊर्जाओं का समन्वय करके एक नई प्रचंड सामर्थ्य को उत्पन्न करना और उससे भी अभीष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करना। वेद मंत्रों में उच्च स्तरीय ज्ञान ज्योति का आलोक सर्वविदित है। उनका विज्ञान परक प्रयोग योग साधना, तपश्चर्या से संबंधित है। इस संदर्भ में यज्ञ विद्या का उपयोग भी जुड़ा हुआ है। बौद्धिक कर्म कांडों में यज्ञीय प्रक्रिया अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ऋषियों के आश्रम में अखंड अग्नियां रहती थीं और धार्मिक नित्य कर्म में यज्ञ का अनिवार्य स्थान था। आत्मबल उपार्जन का साधनात्मक प्रयोग करने वाले साधक पंच अग्नियां, 3 अग्नियां घरों में स्थापित करते थे और सपत्नीक उनमें नित्य आहुति देते थे। मंत्रों का पाठ, विवेचन, जप और अनुष्ठान ज्ञान पक्ष पूरा करते हैं और यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से उनकी भौतिक शक्ति का विस्तार होता है। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि हम अतीत की उन महान परंपराओं को गंवा बैठे जिनके आधार पर यह देश किसी समय पृथ्वी पर स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान रखता था। यज्ञ को सर्वसाधारण के दैनिक एवं सामूहिक धर्म कृत्यों में अनिवार्य रूप से जोड़ते हुए भारतीय संस्कृति का ढांचा खड़ा किया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समय पर हर व्यक्ति के जीवन में संपन्न किए जाते रहने वाले 16 संस्कारों में हवन अनिवार्य है। प्रत्येक पर्व त्योहार मनाने में यज्ञ का आयोजन आवश्यक है। व्यवहार में आदर्शवादिता, विचारों में उत्कृष्टता, लक्ष्य की महानता, दिव्य मनः स्थिति, समाज परायण रीति नीति के भाव चेतना को जागृत एवं प्रखर बनाए रखने के लिए यज्ञ वैज्ञानिक उपचार हैं। वायुमंडल में प्राणपद तत्वों का अभिवर्धन, आरोग्य वृद्धि एवं रोग कृमियों से निवृत्ति, मनोविकारों का समाधान, तेजस्विता की उपलब्धि एवं विपत्तियों का निवारण जैसे कितने ही भौतिक लाभ ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त कराने में यज्ञ उपचार अप्रत्यक्ष रूप से निश्चय पूर्वक सहायक होता है।
आत्मिक और भौतिक, लौकिक और पारलौकिक, आंतरिक और बाह्य जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि के लिए यज्ञ की प्रक्रिया की सुनिश्चित उपयोगिता देखते हुए ही सनातन धर्म ने उसे सर्वोपरि महत्वपूर्ण धर्म कृत्य माना है। प्रथम वेद ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ की महत्ता, गरिमा, आवश्यकता और उपयोगिता बताने के लिए ही अवतरित हुआ है। सनातन धर्मानुयायी को जीवन यज्ञ की साधना के लिए जीना पड़ता है। उसे धर्म सूत्र यज्ञोपवीत यानी पवित्रता को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर व्रत बंध ग्रहण करना पड़ता है। हिंदुओं का मृतक संस्कार जिस चिता में किया जाता है वह स्थूल रूप से यज्ञ विधा ही है। हवन में अपनी मूल्यवान, आवश्यक, प्रिय एवं उपयोगी वस्तुओं की आहुति दी जाती है ताकि वे वायुभूत होकर समस्त विश्व में वितरित हो सकें। जो कुछ मिले उसे स्थूल से सूक्ष्म बनाकर व्यापक बना देना अग्नि का धर्म है। यह प्रक्रिया हमारे जीवन में भी चलनी चाहिए। अग्नि को कितना अधिक क्यों ना दें, वह उसमें से अपने पास जरा भी नहीं रखती, सब कुछ वितरित ही करती रहती है। अग्नि हमें याद दिलाती रहती है कि अंत में केवल भस्म ही रह जाने वाला है, उसे मस्तक पर लगाया जाए। यज्ञ भस्म को मस्तक पर लगाने का कृत्य यह याद रखने के लिए है कि हम मृत्यु को भूल न जाएं, भौतिक उपलब्धियों पर अहंकार न करें, क्षणिक लिप्साओं के लिए अनर्थ न करें। यह याद रखें कि बालू रेत से बना हुआ यह किला जादुई महल की तरह आज नहीं तो कल धराशायी हो जाने वाला है। इसका सदुपयोग कर लेना ही दूरदर्शिता है। ऐसी ही अनेकों शिक्षाएं, प्रेरणाएं अग्निदेव द्वारा निरंतर प्राप्त होती हैं। यज्ञ एक प्रकार से अग्नि पूजा भी है। अग्नि की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उसे कितना ही दबाया झुकाया क्यों न जाए, लेकिन उसकी लौ सदा ऊपर की ओर उठने का प्रयत्न करती रहती है। मानव जीवन के लिए उसकी शिक्षा है कि लोभ के आकर्षण और भय की विभीषिका सामने रहते हुए भी आदर्शों से नीचे न गिरा जाए, अपना चिंतन और कर्तव्य ऊंचा ही रखा जाए। जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डालने पर वह अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे संपर्क में जो भी आए उन्हें भी अपनी श्रेष्ठता से सुसज्जित करें। समीपवर्तियों को दृढ़ता एवं तेजस्विता वितरित करें, वातावरण को ज्योतिर्मय बनाएं। यज्ञ के याजकों को अग्नि की ये विशेषताएं भी अपने आचरण में उतारनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।